नजर लग गई, तो क्या ये सच में होता है? और अगर होता है तो इसके पीछे का साइंस क्या है? जी नज़र होती है। मैम, मैंने सुना है कि ये जनरली छोटे बच्चों को लगती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों को थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन वो किसी को भी लग सकती है, किसी भी ऐज में या जेंडर स्त्री-पुरुष दोनों को भी लग सकती है। और ऐसा कुछ है क्या कि किसी का चंद्रमा वीक हो या राहु की स्थिति बराबर नहीं हो, उन्हें जल्दी नजर लगती है? और मैम, सिर्फ इंसान को लगती है या घर को, बिजनेस को, हर चीज को लग सकती है? जी, इंसान के साथ-साथ घर को भी लग सकती है, बिज़नेस को भी लग सकती है। हमने तो अक्सर देखा है जो गाय, भैंस बहुत ज़्यादा दूध देती है, उनको भी लगती है। ओह! ये तो मेरे लिए शॉकिंग है। पर मैम, नज़र लगने से क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? वैसे तो हमको किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अच्छा ही लगता है, जैसे किसी का ड्रेस, किसी का घर, किसी का ऑफिस। तो क्या हम सब भी उनको नज़र लगाते हैं? तो जनरली मैम किसको नज़र लगती है और किसको नहीं, ये समझाइए। मैम, अब आप हमें है ना नज़र निकालने के उपाय बताइए। मैम, छोटे बच्चों की नज़र कैसे निकाली जाती है, ये बताइए। और मैम, ये इविल आई, ब्लैक थ्रेड, ये वस्तुएँ सच में काम करती है? हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है, उनका नाम है डॉक्टर हेतल कासलीवाल। डॉक्टर हेतल एमडी होम्योपैथिक में है और एक वेल नोन कॉलेज में प्रोफेसर है। उनके मन में नज़र लगना होता है क्या? उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके कुछ उपाय भी होते हैं क्या? ऐसे कुछ सवाल है। आपके मन में भी अगर इस टॉपिक को लेके कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, कैसी हो आप? गुड मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैम, मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो लोग अक्सर बोलते हैं, नज़र लग गई, तो क्या ये सच में होता है? और अगर होता है, तो इसके पीछे का साइंस क्या है? जी नज़र होती है, उसके पीछे साइंस भी है, लेकिन वो बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो पहले हमें नज़र कैसे लगती है ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के पास कुछ एक वस्तु नहीं है जो वो बहुत दिल से चाहता है और शायद उस वो वस्तु उसके पास कभी आएगी भी नहीं, बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, मतलब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या कुछ और अगर सामने वाले के पास बिल्कुल वही चीज़ है, तो उसके मन में वो जो जेलस फ़ील होता है, वो चीज़ को देख के या जो भी हो वस्तु देख के, तब उसके वो जो एक्सट्रीम रेज़ आँखों से निकल के वो सामने वाली चीज़ पे गिरते हैं, वही नज़र होती है। तो इसके पीछे 100% साइंस है। मैम, मैंने सुना है कि ये जनरली छोटे बच्चों को लगती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों को थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन वो किसी को भी लग सकती है, किसी भी ऐज में या जेंडर स्त्री-पुरुष दोनों को भी लग सकती है। और ऐसा कुछ है क्या कि किसी का चंद्रमा वीक हो या राहु की स्थिति बराबर नहीं हो, उन्हें जल्दी नज़र लगती है? जी, ये सही है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ एनर्जी वाइज़ ही बात करेंगे। ओके। और मैम, सिर्फ इंसान को लगती है या घर को, बिज़नेस को, हर चीज़ को लग सकती है? जी, इंसान के साथ-साथ घर को भी लग सकती है, बिज़नेस को भी लग सकती है। हमने तो अक्सर देखा है जो गाय, भैंस बहुत ज़्यादा दूध देती है, उनको भी लगती है। ओह! ये तो मेरे लिए शॉकिंग है। पर मैम, नज़र लगने से क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, तो बार-बार रोना, दूध ना पीना, अच्छी तरह से ना सोना, ये सब दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगती है, तो चिड़चिड़ापन, थकावट, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों को। फिर छोटी-छोटी बातों बातों पे गुस्सा आना, जो भी काम कर रहे हैं, वो आसानी से ना होना, बीच-बीच में बहुत मुश्किलें पैदा होना, तो ये सब होता है। वीकनेस भी कभी-कभी बहुत आ जाता है और अगर किसी घर को लगता है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई देता है, नहीं तो
बहुत खर्चा हो जाता है वो घर में, अननेसेसरी एक्सपेंसेस निकलते हैं, छोटी-छोटी बातों पे घर में झगड़ा होना। देन कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ भी अगर मेजर बहुत लग गई है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। अगर बिज़नेस को लगती है तो फिर बहुत अ, जो काम आसानी से हो जाता है वो रुक जाता है। वेंडर्स के साथ झगड़ा या मनमुटाव, फिर कस्टमर्स के साथ भी कुछ मनमुटाव, पैसा अटकना, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो यही सिम्पटम्स है। एक्चुअली ये सिम्पटम्स बाकी कारणों की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन नज़र लगती है तभी ये सब दिखाई देता है। ओह! ये तो बहुत डेंजरस है। पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है मैम, वैसे तो हमको किसी न किसी का कुछ न कुछ अच्छा ही लगता है, जैसे किसी का ड्रेस, किसी का घर, किसी का ऑफ़िस, तो क्या हम सब भी उनको नज़र लगाते हैं? नहीं, नहीं, ये इंटेंसिटी पे और हमारे फीलिंग्स पे डिपेंड रहता है। मतलब एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो अभी आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं आपको बोलूँगी, "अरे! आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा है।" तो ये खुशी की फीलिंग्स है और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। लेकिन मैं ऊपरी-ऊपरी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ना ये ऐसा ही ड्रेस चाहिए था, जो मैं अभी तक ले नहीं पाई। तो फिर मेरे मन में रहेगा कि ये ऐसा ड्रेस इनके पास है, मैं लेना चाहती हूँ लेकिन मैंने लिया नहीं है अभी तक, तो ये छोटी नज़र हो गई। लेकिन शायद आपका ड्रेस बहुत महँगा है, मेरी लेने की कैपेसिटी के बाहर का है और मुझे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस चाहिए था, ये मेरा बहुत सालों का या महीनों का सपना था और मैं नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले सकती मैं। तो तब मेरे मन में जो बार-बार, बार-बार वही जो फीलिंग्स आएँगी, तो वो एक्चुअली नज़र लगती है। तो ये डिपेंड्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं और इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है। मैम फिर तो कभी न कभी सबको ही नज़र लगनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, ये इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहता है। मैं कुछ समझी नहीं। जी, एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। सपोज़ कोई एक व्यक्ति है और वो एक काँच के घर में रह रहा है और सामने वाला उसका दुश्मन है। अगर वो एक छोटा-सा पत्थर भी वो घर पे फेंकेगा, तो वो घर डैमेज हो सकता है। अगर वो व्यक्ति सीमेंट के घर में रह रहा है, जैसे हम लोग अभी रहते हैं ऐसे, तो वो व्यक्ति अगर मारेगा तो कुछ नहीं होगा, बड़ा पत्थर मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा। हाथ हैंड बॉम्ब डालेगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बड़ा बॉम्ब डालेगा तो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बॉम्ब प्रूफ घर में रहता है, तो वो बॉम्ब डालने से भी कुछ नहीं होगा, है ना? तो क्या होता है, हम लोग बॉम्ब प्रूफ घर में रहने की मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीमेंट के घर में रह सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी एनर्जी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, तो उसके हमारी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर और वो सामने वाले की इंटेंसिटी पे ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो जनरली मैम किसको नज़र लगती है और किसको नहीं? ये समझाइए। जी एक्चुअली जिसकी बॉडी एनर्जी मतलब ऑरा या रेजिस्टिव पावर अच्छी होती है, उनको कम नज़र लगती है और छोटे बच्चों को क्यों लगती है ज़्यादा नज़र? क्योंकि उनकी रेजिस्टिव पावर या ऑरा डेवलपिंग स्टेज में रहता है, इसलिए उनको बहुत जल्दी लगती है। लेकिन अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको नज़र लगने के चांसेस ना के बराबर है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप इसमें से कुछ भी नहीं हो, लेकिन इनर से या कहें अंदर से दैट इज़ समथिंग नेचर्स गिफ्ट टू यू कि आपको नज़र नहीं लगती। ऐसे भी हमने देखा है कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनको नज़र नहीं लगती। तो हम लोग उसको नेचर्स गिफ्ट भी बोलते हैं। तो अलग-अलग ये सब रहता है, हम लोग एक नज़रिए से नहीं देख पाते। मैम मुझे तो ऐसा लगता था कि जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, अच्छा सजते-सँवरते हैं, सिर्फ़ उन्हें ही नज़र लगती है। जी नहीं, ऐसा होता तो फिर एक्ट्रेस, एक्टर उनको बहुत नज़र लग जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। येस मैम, तो क्या उन्हें नज़र नहीं लगती? क्या होता है, वो फिज़िकली, मेंटली हमारे कंपैरिज़न में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब वो आप देखते हो या हम सुनते हैं, वो 2-3 घंटा जिम करते हैं, योगा करते हैं,
उनका डाइट भी बहुत रॉ, मतलब एनर्जी वाइज क्लींजिंग डाइट रहता है। फिर वो मेंटली भी बहुत मेडिटेशन ये करते हैं, और तो इसके कारण उनको बहुत कम नज़र लगती है, क्योंकि वो, हमें लगता है वो बहुत ऐसे डेलिकेट है, नहीं, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। वो मेंटली, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको नज़र लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और अगर कुछ लग भी गई, तो उनके पास एक्सपर्ट रहते हैं। पॉलिटिशियंस का भी यही रहता है। पॉलिटिशियंस भी मेंटली, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और अगर बहुत हेवी कुछ है, तो उनके पास एक्सपर्ट रहते हैं। मैम अब आप हमें है ना नज़र निकालने के उपाय बताइए। एक्चुअली नज़र मतलब क्या? हमारे बॉडी पर या किसी वस्तु पे एक नेगेटिव एनर्जी का लेयर तैयार होना, जो वो सामने वाले की आँखों से गिरा है। तो हर एक बात जो नेगेटिव एनर्जी का लेयर निकाल सकती है, वो सब उसका उपाय हो गई। मैंने सुना है नींबू, मिर्च, नमक इससे भी नज़र निकालते? जी, जी, एकदम सही सुना है आपने। एक्चुअली इसमें सबसे बेस्ट समुद्री खड़ा नमक रहता है, सी रॉक सॉल्ट। तो वो बेस्ट न्यूट्रलाइज़र है, क्योंकि उसका अल्कलाइन और एसिडिक वो इक्वल है। तो वो सबसे पावरफुल न्यूट्रलाइज़र है। तो उससे बहुत पावरफुली और आसानी से नज़र निकलती है। हम जो बचपन से दिखाई देखते हैं, जैसे हमारी दादी, नानी या मम्मी निकालती थी, काफ़ी नमक लिया और ऊपर से और सामने से 7 बार घुमाया पॉज़िटिवली, पीछे से घुमाया और उसको फिर पानी में बहा दिया, तो इससे वो नज़र निकलने में आसानी हो जाती है। लेकिन याद रहे, समुद्री खड़ा नमक ही लेना है, क्योंकि क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या हमारा घर में जो आयोडाइज़्ड नमक पाउडर हम यूज़ करते हैं, वो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करने की। लेकिन समुद्री खड़ा नमक, जिसको हम लोग सी रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जो बचपन में हम लोग सब्जी में डाल के खाते थे, उससे सबसे अच्छी तरह से नज़र निकल जाती है। और आपने अभी अभी जो बात की, मिर्च, देन राई, नींबू, इससे भी नज़र निकलती है, लेकिन ये सब फिर आपको जलाना पड़ता है। मैम छोटे बच्चों की नज़र कैसे निकाली जाती है, ये बताइए? जी, ये बहुत बार ये सवाल आता है, क्योंकि छोटे ब बच्चों को अक्सर नज़र लगती है। तो अगर हम लोग बाहर से आ गए और उनको गर्म पानी से इमीडिएट नहलाया, जो नहीं तो अभी हमने जो बताया था कि 7 बार दोनों बाजू से नमक से घुमाया और वो नमक पानी में बहा दिया। नहीं तो फिर नमक को पीस के उसमें पानी में डाल के उनको नहलाया, तो इससे अच्छे से उनकी नज़र निकल जाती है। अ, मैम कुछ लेडीज़ को बहुत बार ऐसे होता है कि वो कोई फंक्शन में जाकर आए, वहाँ से वापस आने के बाद उन्हें सर दर्द होना, वीकनेस महसूस होना, ये फ़ील होता है। तो उसका मतलब उन्हें नज़र लगी है? हाँ, ऐसे बहुत बार होता है, हमने भी बहुत ऑब्ज़र्व किया है। तो इसमें बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, अगर ऐसा बार-बार होता है, तो आप खड़ा नमक जो हमने अभी बात की थी, वो पीस कर बाथरूम में ही किसी बॉटल में भर के रख दीजिए। और बाद में क्या होता है, अगर जब कहीं से बाहर से आ गए, तो इमीडिएट गर्म पानी से नहाना है, और ये जो नमक है, उसको पूरी बॉडी पे हम लोग जैसे साबुन लगाते हैं, वैसे लगाना है, और फिर साफ पानी से नहाना है। तो इससे इमीडिएट उनकी जो भी नज़र वो लगी है बॉडी के ऊपर, वो निकल जाती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और मैम नज़र निकालने के कुछ और भी उपाय है क्या? हाँ, है। अभी हमने जो बात की खड़ा नमक, नींबू, मिर्च, राई, इसके साथ-साथ अगर आप अ, कपूर लो और उसपे लवंग डाल के पूरा जला के वो व्यक्ति के आजू-बाजू में घुमाएँगे बहुत देर तक, तो उससे भी नज़र निकल जाती है। नहीं तो शॉवर के नीचे गर्म पानी के नीचे, मतलब गर्म पानी होना चाहिए, उसके नीचे 10-15 मिनट आप खड़ा रहेंगे, मतलब स्नान करेंगे शॉवर के नीचे, तब भी नज़र निकल जाती है। नहीं तो फिर आपको अगर कोई मंत्र जाप मालूम है, आप डेली करते हो, तो बाहर से आ गए, आपने स्नान कर दिया, तो इमीडिएट वो मंत्र जाप आप चैंटिंग शुरू करेंगे, तो उससे भी नज़र निकल जाती है। नज़र निकालने के बहुत अलग-अलग तरीके है और हो सकते हैं। पर मैम
नज़र लगे ही ना, इसके लिए कुछ बताइए? ऐसा तो कुछ फ़ॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात है। लेकिन आप मेंटली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहो, मंत्र जाप करो, फूड डाइट थोड़ा रॉ ले लो, जिससे बॉडी क्लींजिंग हो जाए। ऐसा करने से परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल पर हम लोग ला सकते हैं। अ, और मैम ये ईविल आई, ब्लैक थ्रेड ये वस्तुएँ सच में काम करती है? हाँ, करते हैं उनको, लेकिन चार्ज करना या चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप ब्लैक थ्रेड यूज़ करते हो, तो वन्स इन अ मंथ विदाउट फेल उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ईविल आई को विथिन 6 मंथ्स आपको चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ क्रिस्टल यूज़ करते हो, कुछ मालाएँ रहती है, तो उसको चार्ज करना नमक में अ, वन्स इन अ मंथ वो बहुत ज़रूरी है। मतलब चार्ज करना और नहीं तो चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है और ये काम भी करता है। और मैम घर को या ऑफ़िस को नज़र ना लगे, इसलिए ऐशगर्ड कितना काम करता है? हाँ, वो सिम्पटम्स दिखाता है। अगर हमने लगाया है, मतलब पेठा या कोहड़ा जिसको बोलते हैं, घर पे लगाया है और वो 8-10 दिन में ही खराब हो गया, मतलब यस डेफ़िनेटली लगी है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और वो सिम्पटम्स दिखाता है कि नज़र लग गई करके। मैम और कुछ तरीका है घर या ऑफ़िस की नज़र उतारने के लिए? हाँ, घर या ऑफ़िस की अगर नज़र लग गई है ऐसे लगता है, तो आप क्या करो, बहुत ज़्यादा कपूर ले लो, उसके ऊपर बहुत लवंग डाल के उसके साथ धूप नहीं तो लोबान, ये सब बहुत जलाओ। दिन में 2-3 बार अगर आप ये करते हो, बहुत धुआँ-धुआँ होना चाहिए और ये अगर आप 8-10 दिन या 15 दिन डेली करते हो, तो अगर नज़र लग गई है, वो निकल जाती है। ये इम्पैक्ट करता है, ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच मैम ये सब टिप्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच।